newsmaker of the moment, award-winning environmentalist activist Sonam Wangchuk. अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कथित क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की इतनी लंबी चौड़ी तारीफ कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई के मुंह से सुनकर मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि बस कर, रुलाएगा क्या। दोस्तों, बड़ी ताजुब सी बात है कि कल दिन दहाड़े लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में गुस्साए कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी और यहां तक कि बीजेपी का दफ्तर और वहां का हिल काउंसिल का ऑफिस भी जला दिया। इस हिंसक प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय ने भी सीधा सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन राजदीप सरदेसाई इस बात पर बल देने के बजाय सीधा वांगचुक को अपनी सफाई देने का मंच ही प्रदान कर देते हैं। मतलब देखिए, खबरें थी कि कल लद्दाख में हुए ये जेनजी हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी और स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय एम्बुलेंस से सीधा अपने गांव निकल लिए। अब लगता है इनके गांव का नेटवर्किंग तार सीधा राजदीप सरदेसाई के इंडिया टुडे शो पर जाकर ही कनेक्ट हुआ, जहां पर ये वांगचुक के लिए राजदीप ने प्राइम टाइम की सीट बुक कर रखी थी। मेरा यहाँ एक सवाल है राजदीप जी से कि क्या यही है आपकी गिद्ध पत्रकारिता के बेहतरीन उदाहरणों में से एक, जहां आप लद्दाख में हिंसा भड़काने वाले, हिंसा को अरब स्प्रिंग स्टाइल जेनजी रेवोल्यूशन करार देने वाले सोनम वांगचुक को फटाफट अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का मंच प्रदान कर देते हैं, जबकि सरकार उन पर स्पष्ट रूप से लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। और चलिए, अगर हम राजदीप जी को हर बार की तरह बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते हैं, तो कम से कम अरुण पुरी द्वारा दिए गए प्राइम टाइम स्लॉट और इंडिया टुडे मंच का ही थोड़ा लिहाज रख लिया होता आपने। थोड़े कथित सवाल जवाब ही कर लेने चाहिए थे, फिर वो रिहर्सल करके भी किए जाते तो भी समस्या नहीं थी। पर ना तो लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे कांग्रेसी इकोसिस्टम के हाथ की चर्चा हुई और ना वांगचुक द्वारा युवाओं को भड़काने वाली बयानबाजी की और ना ही गृह मंत्रालय द्वारा कल रिलीज किए गए प्रेस नोट की बात की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वांगचुक की बातचीत लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी चल रही थी। 25-26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ एक सेपरेट मीटिंग भी होनी थी, बल्कि 6 अक्टूबर के लिए तो केंद्र सरकार के साथ एक नई वार्ता बुलाने का ऐलान भी हो गया था। पर ठीक उस मीटिंग से एक दिन पहले, यानी कल 24 सितंबर को वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के युवाओं को ऐसे हिंसक कदम के लिए उकसाया गया। राजदीप, आप तो कई दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लेकिन तब भी ना जाने क्यों आपको ये सवाल पूछने उचित नहीं लगे जो हम नए और युवा पत्रकार तक सोच सकते हैं। और ये सवाल तो पूछना छोड़िए, आप तो लद्दाख में लगाई गई आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछ के। You're saying this is the fury and frustration of the youth, many of them unemployed, many of them angry that demands are not being met. सीरियसली राजदीप, लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को आप फ्यूरी एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ यूथ बताकर उन लोगों की मौत को ही व्हाइट वॉश कर दे रहे हैं जो कल वांगचुक द्वारा भड़काए गए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई। रिपोर्ट्स की माने तो कल लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन में कुछ 60 से 70 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन राजदीप सरदेसाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजदीप साहब, अगर ये घटनाएं दिल्ली या लखनऊ में होती और अगर इसमें कोई हिंदू संगठन शामिल होता, तो क्या आप ऐसे ही मक्खन लपेटे सवाल पूछते या फिर हर शो में इंडिया इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर चिल्लाते? आप सरकार पर सैकड़ों बार सख्त सवाल उठाते हैं, ठीक है उठाइए, लेकिन जब बात हिंसा भड़काने वाले आपके पसंदीदा एक्टिविस्ट की आती है तो आपकी सारी धार गायब क्यों हो जाती है? क्या आपकी पत्रकारिता सेलेक्टिव है या फिर ये एक एजेंडा है जहां एक तरफ बीजेपी को विलन और दूसरी तरफ वांगचुक जैसे प्रोटेस्ट हीरो को विक्टिम दिखाना है? अगर असली पत्रकारिता राजदीप करते तो सवाल सोनम वांगचुक से उनके ये लैंड अलॉटमेंट स्कैम को लेकर भी पूछते। आज युवाओं को भड़काने के बजाय अगर सोनम वांगचुक ने ये बड़े बड़े वादे करके यूनिवर्सिटी बनाने का स्कैम ना किया होता तो शायद आपको कथित एक्टिविस्ट आज हम ना कह रहे होते। आपको शॉर्ट में इस चीज का बैकग्राउंड बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए, 2018 में लेह के फ्यांग गांव में 135 एकड़ जमीन वांगचुक और उनके संगठन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग को 40 साल की लीज पर दे दी गई थी। शर्त थी कि यहाँ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, लेकिन 2019 तक ही लीज एग्रीमेंट पूरा करना था। पर वांगचुक ने ना तो विश्वविद्यालय बनाया और ना ही लीज एग्रीमेंट की औपचारिकताएं पूरी की। किराया कई सालों तक नहीं चुकाया, जबकि जमीन की
वर्तमान कीमत लगभग 27 से 30 करोड़ रुपए है। HIAL ने यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन 2018 में नहीं बल्कि 2022 में किया, यानी 4 साल बाद। LAHDC को 3 साल तक दरकिनार किया और सीधे डिप्टी कमिश्नर से संपर्क किया। 14 करोड़ की प्रीमियम माफी की बात फैलाई गई, पर आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई छूट दर्ज नहीं है। 2020 में स्थानीय गांव के सरपंच और नमदार ने जमीन के दुरुपयोग की शिकायत भी की थी। इन सब गंभीर उल्लंघनों और भुगतान में चूक के कारण अगस्त 2025 में लेह प्रशासन ने यह जमीन आवंटन रद्द कर दिया और जमीन को राज्य के नाम कर दिया। अब बताइए, राजदीप लद्दाख के युवाओं के साथ वांगचुक के इस स्कैम को हाईलाइट करने के बजाय खुद उनको ही युवाओं का रक्षक करार कर दे रहे हैं। और वैसे भी राजदीप ऐसा पहले भी कर चुके हैं, जब उन्होंने सोनम वांगचुक को अपने प्राइम टाइम शो में बुलाकर वही साफ सफाई वाला खेल खेला था। The government-sponsored or government-supported handles are saying that Sonam Wangchuk cannot be trusted. You've been called anti-national. यहां भी राजदीप ने ऐसा दिखाना चाहा जैसे जानबूझकर लोग वांगचुक को एंटी नेशनल बुला रहे हैं, और सोचा चलो इस पर जरा सवाल पूछकर खुद वांगचुक से ही स्पष्टीकरण ले लेते हैं। दोस्तों, इसको लेकर हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस भी हैं जो आप यहां देख सकते हैं। बल्कि राजदीप से तो हम ये बात दोहराएंगे कि बताइए, क्या पत्रकारिता का मतलब है केवल सत्ता से ही सवाल पूछना? क्योंकि सवाल सत्ता से नहीं, सवाल तो कथित आरोपियों से होने चाहिए, जिसके इतना विवादास्पद बैकग्राउंड है, जॉर्ज सोरोस कनेक्शन है। सवाल तो उसकी नीयत पर उठाने चाहिए थे राजदीप। और हाँ, अगर आपको सोनम वांगचुक के संदिग्ध बैकग्राउंड की खबर ना हो तो आप हमारा ये आज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।